वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि जेएसएससी ने 2025 की एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दी है, जिसमें आपको बेसब्री से इंतज़ार था झारखंड एसआई दरोगा का नेक्स्ट मंथ में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। आपके सिलेबस में जो है रीजनिंग भी पढ़ना है। जिनको भी रीजनिंग पढ़ना है वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस करंट पैटर्न के आधार पर होंगे, जो कि फुल कॉन्सेप्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझाए जाएंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है कोडिंग डिकोडिंग। क्या लिया है? कोडिंग डिकोडिंग। तो रीजनिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सभी टॉपिक हालांकि इम्पॉर्टेंट है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोडिंग डिकोडिंग। क्वेश्चन के माध्यम से हम उसके ट्रिक्स को भी समझेंगे। तो आइए पहला लेते हैं। कहा गया है इन कोड लैंग्वेज, किसी भी कोड भाषा में बैंकर को जो है ये लिखा गया है, तो सेम लॉजिक से स्ट्रिंग को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि बैंकर को जो है कैसे करके जो है ये लिखा गया है NABREK। आप पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें जो लेटर्स हैं सभी लेटर इसमें मौजूद हैं? क्या जो लेटर इसमें मौजूद हैं, क्या सभी लेटर इसमें मौजूद हैं? क्या देखिए, बी भी है, ए भी है, आपको एन भी देखने को मिलेगा, के भी देखने को मिलेगा और ई भी देखने को मिलेगा, आर भी देखने को मिलेगा। यानी कि बैंकर में जो लेटर है उसके अलावा जो है इसमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा लेटर नहीं डाला गया है। इसका मतलब बैंकर के अक्षरों को जो है इधर उधर करके जो है इसको बनाया गया है। तो देखिए क्या किया गया है कि NA को एक साथ रखा गया है, NA को जो है एक साथ रखा गया है, फिर B को रखा गया है। तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या किया गया है कि इसको हाफ कर दिया गया है। इसको हाफ कर दिया है, 6 है, 3-3 का पेयर बना लिया है। और जो है इसको BAN है तो इसको रिवर्स वे में इधर से लिख दिया गया है। ठीक है, इधर से लिख दिया गया है, NAB लिख दिया गया है। क्या किया है? NAB लिख दिया गया है। देखिए NAB, फिर REK लिखा गया है। तो आप देखिए REK लिखा गया है, REK लिखा गया है। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ये तो इसका करेक्ट आंसर। अब इसी तरह आपको स्ट्रिंग को लिखना है, STRING। ठीक है, और ये जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में SSC में, रेलवे में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही करंट पैटर्न होता है, वो भी यहीं पर पूछे जाएंगे। ठीक है, कहीं अलग से तो नहीं पूछे जाएंगे ना। तो ये देखिए SSC CPO में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्ट्रिंग में भी उसी तरह करेंगे कि इसको हाफ कर दिए, फिर इसको रिवर्स वे में लिखेंगे RST। तो आपको पूरा करने का जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में आंसर मिलाना है। तो देखिए RST कहां पर है? RST यहां भी है, यहां पर क्या है? RTS है। सॉरी, यहां पर क्या होगा? देखिए यहां पर RTS ही होगा, RTS। क्या हो जाएगा? R है, फिर T है, फिर S है। यहां पर देखिए RST दिया गया है तो ये आंसर नहीं होगा, TS ये भी नहीं होगा, RTG दे दिया गया है तो ये भी आपका आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप इसको करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, GNI इसका। तो देखिए GNI होगा, GNI हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए कैब का मतलब 12 दिया गया है और FAD का मतलब 30 दिया गया है। एक बात नोट कीजिएगा, जैसे A B से लेके Z तक ये अल्फाबेट्स होते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी में जो है
ए से जेड तक ही लेटर्स होते हैं, उसके अलावा और कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है। और उन्हीं लेटर से मेरा वर्ड भी बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर टोटल लेटर जो होता है वो कितना होता है? 26 लेटर होता है। 26 लेटर होता है। तो पहला लेटर ए होता है, दूसरा लेटर बी होता है, अप टू द चलेंगे तो तीसरा 26वां लेटर क्या होगा? जेड होगा। 26वां लेटर क्या होगा? जेड होगा। तो ये जो जिस पोजीशन पर ए है, तो ये कौन? पहला पोजीशन पे, बी दूसरा पोजीशन में है। तो ये अगर ए का हम पोजिशनल वैल्यू बोले तो पोजिशनल वैल्यू ए का क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरह हम पोजिशनल वैल्यू क्या करेंगे? एच का पूछेंगे तो एच देखिए 8वें नंबर पे होता है। आप एबीसीडी लिखिए, 8वें नंबर पर एच होगा। ये आपको जो है प्रैक्टिस के साथ ही आ जाएगा। जे जो होगा ये 10वें नंबर पे होता है। के जो होगा ये 11वें नंबर पे होता है। ठीक है, इस तरह करके एबीसीडी लिखिएगा आप। तो के होता है 11वें नंबर पे। ठीक है, और एक बात यहां पर देखिए, इसके साथ ही समझ लेते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह करके आप जेड तक लिखिएगा। ठीक है, जेड तक लिखिएगा और फिर जेड से जो है उल्टा लिखिएगा। ए है, फिर यहाँ बी होगा, इस तरह करके क्या होगा? जेड पे अंत हो जाएगा। जेड पे अंत होगा, इधर वाई होगा। ठीक है, यहां लिख दीजिए आप वाई। ए से लेके जेड तक, और इसको अगर उल्टा लिखिएगा तो ए से लेके जो हो जाएगा जेड तक हो जाएगा। आप देखिए, ये हो गया 1 2 3 4, इसी तरह करते जाइएगा तो y का वैल्यू 25 होगा, z का वैल्यू 26 होगा। फिर यहाँ 1 2, फिर इसी तरह करते जाइएगा तो y का वैल्यू क्या होता है? 25वां पे होता है, 26 पे होगा। तो इसको जो हम बोलते हैं, अगर उल्टा करके लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? इसको रिवर्स लेटर बोलते हैं। ए और जेड क्या हो गया? रिवर्स लेटर हो गया। बी और वाई क्या हो गया? रिवर्स लेटर। सी का रिवर्स लेटर यहाँ क्या होता है? वाई एक्स होता है। डी का रिवर्स लेटर क्या होगा? डब्ल्यू होगा। सेम टू सेम। अब देखिए, रिवर्स लेटर का जो सम होता है हमेशा 27 होगा। देखिए 26 प्लस 1 27, 25 प्लस 2 27। अब इधर भी देखिए 27, ये तो बेसिक है, 27 होता है। तो आपको रिवर्स लेटर अगर मान लीजिए कि जे का बताना हुआ, जे का बताना हुआ, तो जे में आप क्या जोड़िएगा कि 27 हो जाए? जे में क्या जोड़िएगा 27 हो जाए? तो जे में क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाए? तो जे का आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जो पोजीशन होता है 10, उसको 27 में से माइनस कीजिएगा। 27 में से माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 17। 17 किसका होता है? 17वां नंबर पे क्या होता है? क्यू होता है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जे और क्यू जो हो जाएगा, ये क्या होगा? जे और क्यू क्या हो जाएगा? आपस में रिवर्स लेटर हो जाएगा। कुछ ये हम टर्म भी याद किए हैं, जैसे रेलवे, रेलवे। ठीक है, रेलवे। तो रेलवे में क्या है? इंडियन रेलवे, सॉरी, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आपको पता है ना। तो यहां पर आई फॉर इंडियन और आर फॉर रेलवे। तो इंडियन रेलवे जैसे बोलिएगा, आपको पता हो जाएगा कि आई और आर क्या होगा? आपस में अपोजिट हो जाएगा। इंडियन रेलवे का अर्थ क्या हो गया? अपोजिट हो गया। जैसे आई जो होता है ये कि 9 नंबर पे होता है, और आर जो होगा 18 नंबर। देखिए ये दोनों रिवर्स लेटर हैं, तो हो गया 27। जैसे एल ओ भी, लव याद कीजिए, लव। तो लव में आपको एल लेना है और वी लेना है। ठीक है, लव में एल लेना है और वी लेना है। तो एल का क्या हो गया? 12 हो गया। वी का हो गया कितना? एल का लव लेना है। ठीक है, सॉरी, ये वी नहीं लेना है, ओ लेना है। लव में जो है एल प्लस ओ लेना है। एल प्लस ओ लेना, ओ का हो गया 15। देखिए सम कीजिएगा तो 27। तो अपने अकॉर्डिंग भी जो है बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी जो है। जैसे पीके मूवी आई थी ना, पीके मूवी, तो पी का क्या हो गया? 16 हो गया, और ये के का क्या हो गया? 11 आ गया। तो देखिए, तो आपको पी का पूछेगा तो पी से तुरंत आएगा पीके मूवी। तो पी का रिवर्स क्या हो गया? के हो गया। ठीक है, इसी तरह आपको जो अगर जंगल क्वीन याद रख सकते हैं, जंगल क्वीन। तो जे फॉर 10 हो गया, क्यू फॉर
17 हो गया। देखिए दोनों सम कीजिएगा 27 होगा। तो जैसे जंगल क्वीन बोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जे फॉर जंगल है और क्यू फॉर क्वीन है, दोनों रिवर्स है। उसी तरह क्या हो गया, हाई स्कूल आप याद रखिएगा, हाई स्कूल। तो एस फॉर हो गया 19 नंबर पे, एच हो गया 8 नंबर पे। तो क्या हो गया, ये देखिए 27 हो गया। तो एच और एस आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। और अगर याद रखने में टाइम होगा तो अगर एक आपको पता होगा ना, एक का पोजिशनल वैल्यू क्या है, जैसे 26 लेटर है, ठीक है, अगर एक का भी आपको पोजिशनल वैल्यू है याद है तो उसको तुरंत 27 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है कि कैब को 12 लिखा गया है, कैब को 12 लिखा गया है। तो 12 जो है एक नंबर है, तो नंबर कैसे लाएंगे, लेटर से नंबर कैसे लाएंगे। हमको पता है कि एक ही इसमें नंबर का स्रोत क्या है, इसका पोजिशनल वैल्यू। तो इसके पोजिशनल वैल्यू को लिख देते हैं। सी होता है 3 नंबर पे, ए होता है 1 नंबर पे, बी क्या हो गया 2 नंबर पे। अब इसमें कोई ऐसा लॉजिक कीजिए कि 12 आ जाए। अगर आप गुना कीजिएगा, देखिए 3 गुना 2 गुना 1, तो यहां पर क्या आएगा 6 आएगा। अभी क्या है 12 है, 6 गुना 2 12 आ गया। गुना भी कर रहे हैं तो ये 12 आ गया। पहला तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं कि अगर हम जोड़ दें 3 प्लस 2 प्लस 1, तो भी देखिए क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब इसमें हमको क्या करना होगा, 2 ऐड करना होगा, सॉरी 6 का क्या करना होगा, 2 गुना करना होगा, तभी 12 आएगा। 6 का 2 गुना करेंगे तभी 12 आएगा, ठीक है, तभी 12 आएगा। ये देखिए, ठीक है, 6 का 2 गुना 12 हो गया। तो ये 2 लॉजिक होता है। अब सेम जो है इसमें प्रयास करेंगे कि दोनों में से कौन लॉजिक लगेगा, एफ डी। ऐसे तो 12 कई तरीके से इसमें आ सकता है। 6 पर स्क्वायर कर दिए तो 36 डिवाइड बाय 3। तो जो इसमें लगेगा ना वो इसमें भी लगना चाहिए। तो मान लीजिए ये भी करके देखते हैं। 3, मान लीजिए कि 3 प्लस किसी तरह भी आया, 3 प्लस 2 प्लस 1 6। 6 पर जब आसानी से हो रहा है, हो सकता है ये भी लॉजिक लगे, 6 पर स्क्वायर डिवाइड बाय 3, 6 पर स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो 36 डिवाइड बाय 3 क्या हो गया 12 हो गया। इस तरह भी आ सकता है। तो देखिए, लेकिन आसान वाला रास्ता जो है पहले प्रिफर किया जाता है। जब भी हमको गुना कब प्रिफर करना है, जब जो है छोटे छोटे अंकों से बहुत बड़ा अंक बनाना है तो हम क्या करते हैं, गुना प्रिफर करते हैं, नहीं तो प्लस ही प्रिफर करेंगे। तो यहां पर देखिए कौन सा लगेगा, एफ ई डी हो गया, एफ ई डी हो गया। तो एफ का हो गया 6, ई का हो गया कितना 5, और डी का कितना हो गया 4 हो गया। अब जब इसको पहले करते हैं गुना वाला, 6 पंचे देखिए क्या आ गया 30। यहाँ देखिए इसके रिस्पेक्ट में जो है, इसके रिस्पेक्ट में जो है ये बड़ा बड़ा नंबर तो हो सकता है गुना आ जाएगा। तो 6 पंचे 30 गुना 4, बोलिए गुना में आएगा क्या, मन में ये सोचना होगा। 6 पंचे 30 आ गया, 30 आ गया। तो 30 में लास्ट में क्या होता है, जीरो आ गया। और किसी भी जीरो वाला संख्या से गुना करेंगे तो जीरो तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ जीरो किसी में है क्या, नहीं है। अगर गुना करेंगे तो 120 आ रहा है, तो जीरो किसी में नहीं आएगा, तो गुना वाला होगा क्या, गुना वाला नहीं होगा। अब सम करके देखेंगे, 6 प्लस 5 प्लस 4, तो 6 5 11 4 15, 15 हो गया। 15 से हमको कितना लाना है, यहाँ पर क्या किए थे 2 से गुना किए थे। ये वाला तो मेरा फेल हो गया, सॉरी ये गुना वाला तो फेल हो गया ना, गुना वाला जो होगा मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। गुना वाला फेल हो गया, यानी कि ये वाला जो होगा मेरा नहीं होगा। अब ये देखेंगे इसमें क्या किए थे, सम करके 2 से गुना किए थे, सम करके क्या किए थे, इसमें 2 से गुना किए थे। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये क्या हो गया 15 दूना 30। देखिए यहां भी 30 है। फिर सेम टू, इसमें भी लॉजिक लग गया, इसमें भी सेम लॉजिक लगा। तो कंफर्म हो गया, जब दो में सेम लॉजिक लग गया तो कंफर्म हो गया कि हाइड में भी है वही लॉजिक लगेगा हाइड में। तो ये हो गया 8,
प्लस आई का हो गया 9 नंबर पे, डी का हो गया 4 नंबर पे, और ये कितना हो गया 5 नंबर पे। तो सम कीजिएगा, मन में ही सम करने का कोशिश कीजिए। 8 4 12, 5 17 और 9 कितना हो गया 26, 17 9 26, 26 गुना 2 कितना हो जाता है 52, 26 गुना 2 कितना हो जाता है 52। तो 52 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें जो है क्वेश्चन को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है, क्वेश्चन को यहां ये लिखा गया है। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है OPJUTB। तो पहले देखिए क्या क्वेश्चन का ही सभी लेटर इसमें है क्या, नहीं, इसमें कुछ अलग अलग भी लेटर है। जे देखिए यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो अलग लेटर हो गया। तो क्वेश्चन से हमको क्या बनाना है, ये बनाना है OPJUTFVR। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, आप Q से कैसे करके O आ सकते हैं, Q से O कैसे आ सकते हैं। तो पहले अगर आपको दिक्कत होता है ना तो पोजिशनल वैल्यू को लिख दीजिए ऊपर में, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी करना होगा, वहां पर जो आपको टाइम भी बचाना है। तो अगर इसका पैटर्न हम अगर डिकोड कर लिए तो फैक्टर का भी करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो O से अगर हम Q से अगर O जाएंगे तो Q होता है 17 नंबर पे, O होता है 15 नंबर पे। तो 2 माइनस हो गया, इसमें क्या किए 2 माइनस कर दिए, इसमें क्या कर दिए 2 माइनस कर दिए। देखिए इसमें जब 2 माइनस हो गया तो फैक्टर में भी पहले इसी कीजिए, Q में 2 माइनस हो गया। अब देखिए यहां पर क्या होता है, U होता है 21 पे, ये होता है 16 पे। इसमें क्या किए हम, इसमें क्या किए -5 माइनस कर दिए। इसमें देखिए E से E हो गया 5 पे, J हो गया 10 पे, +5 कर दिए। ये हो गया 19 पे S, ये हो गया 21 हो गया। इसमें क्या किए +2 किए। देखिए इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, फिर -5 हो रहा है, +5 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, ये कुछ अजीब सा जो है ये हो रहा है। तो इस तरह का पैटर्न जो आपको अक्सर देखने को नहीं मिलेगा। एक ही टाइप का पैटर्न जो है किसी किसी में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इस टाइप का पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आप फिर भी जो है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार फैक्टर में जो है आप -2 करके देखिए। फैक्टर में जैसे -2 करेंगे तो f-2 कितना हो जाएगा, f होता है 6 नंबर पे, f से 2 पीछे जैसे जाइएगा तो आपका क्या होगा d होगा। तो देखिए आपको d पहले यहां लेटर कहीं भी नजर आ रहा है नहीं, तो ये तो ऐसे भी आपका क्या हो गया गलत हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा ऐसे भी गलत हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा, क्या करना होगा, क्या करना होगा, तो देखिए आप इसका जैसे पोजिशनल वैल्यू लिखिएगा 17, ये हो गया 21, ये हो गया 5, ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 9, ये हो गया 15, ये हो गया 14। आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया 18 हो गया, ये 22 हो गया, ये 6 हो गया, ये 20 हो गया, 21 हो गया, ये 10 हो गया, ये 16 हो गया, ये 15 हो गया। तो आप देख सकते हैं अगर ध्यान से देखिएगा तो देखिए क्रॉस क्रॉस कोडिंग इसमें है, ठीक है, क्रॉस कोडिंग इसमें है। तो 14 से हम क्या किए, 14 में एक जोड़े 15 हो गया, 15 में एक जोड़े 16 हो गया, 9 में एक जोड़े 10 हो गया, 20 में एक जोड़े 21 हो गया, 19 में एक जोड़े क्या हो गया मेरा 20 हो गया, 5 में एक जोड़े 6 हो गया, U में एक जोड़े V हो गया, Q में एक जोड़े 18 हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से कर दिया गया। इसको पहले क्या किया गया, यानी कि इस तरह है तो इसको रिवर्स से जोड़ के जो है एक एक जोड़ दिया गया। दूसरी तरह फैक्टर में लिखेंगे FACTOR,
तो एक एक जो है एक एक बढ़ाया गया है। क्या किया गया है? एक एक जो है बढ़ाया गया है। तो आप भी यहाँ एक एक बढ़ा दीजिए, लेकिन क्रॉस में करके लिखना है। ठीक है, ये अंतिम पे है तो पहले लिखना है, ये सेकंड लेटर है तो इसको पहले से सेकंड में लिखना है। तो आर के बाद क्या होता है? एस होता है, तो इसके नीचे लिख दीजिए एस। आर के बाद क्या होता है? एस होता है। ओ के बाद क्या होता है? पी होता है। फिर ओ के बाद पी होता है। टी के बाद क्या होता है? यू होता है। टी के बाद यू होता है। सी के बाद क्या होता है? डी होता है। ए के बाद बी होता है। और एफ के बाद क्या होता है? एच होता है। एफ के बाद क्या होता है? जी होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, एस पी यू डी बी जी, एस पी यू डी बी जी, ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या हो गया? आपको क्रॉस कोडिंग इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्रॉस कोडिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग। तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन। फिर इसमें आते हैं, हैक को लिखा जाता है, फिर से नंबर में आया। तो देखिए हैक को जैसे नंबर में आएगा ना, उसका पोजिशनल वैल्यू हम देखेंगे। एच ई सी के, तो ये होता है कितना? 8 नंबर पे। ई होता है 5 नंबर पे। ठीक है, एच होता है 8 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, ई होता है 5 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे और के होता है 11 नंबर पे। अब बताइए इससे हमको कितना बनाना है? 94410, 94410। तो देखिए आप देख सकते हैं 94410। तो यहां पर क्या है? 4 मेरा जो है लेटर है, लेकिन यहां पर कोड देखिए क्या है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जिसका डबल डिजिट का कोड है। ठीक है, और जो कि जे से स्टार्ट हो जाता है। जे 10 है, जे के बाद डबल डिजिट होगा। तो ये देखिए, आप देखिएगा तो सब में जो है इसमें क्या किया गया है? एक यहां पर जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा। फिर यहां पर 4 लाना है तो एक घटाइएगा, 4 आ जाएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। फिर यहाँ पर आपको 4 लाना है तो फिर एक जोड़िए तो 4 आ गया। फिर आपको जो है एक घटाना होगा तो यहाँ पर क्या आ गया? 10 आ गया। तो ये देखिए, एक जोड़े एक घटाए, एक जोड़े एक घटाए, तो इसी को पैटर्न बोलते हैं। अलग अलग टाइप का आएगा तो ये इरेगुलर पैटर्न होता है, बट ये पैटर्न इसी टाइप को आपको देखने को मिलेंगे। फिर डीआईजी में देखिए उसी तरह से कुटवत किया गया है डीआईजी में। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? एक पहले हम स्टार्ट किए यहाँ कर जोड़कर, तो एक जोड़ दिए तो डी के बाद क्या हो गया? ई हो गया। देखिए सॉरी, डी के बाद एक जोड़े हैं तो डी होता है चौथे स्थान पे। डी होता है कितना? चौथा नंबर पे। एक जोड़ेंगे ई किसका होता है? पांचवा का। पांचवा का। हमको यहाँ पर क्या है? नंबर लिखना है तो सिर्फ नंबर लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट जो होगा ये क्या करेंगे? घटा देंगे। तो i-1, आई किसका होता है? 9 पे होता है। आई 9 नंबर पे पोजीशन पे होता है, एक घटा दिए 8 हो गया। डी क्या हो गया? जी का होता है 7, अब जोड़ना एक है तो यहाँ भी क्या हो गया? 8 हो गया। तो देखिए 588 हो गया। और ये जो है बाइक का उसी तरह कोड होगा। बाइक का कोड क्या होगा? बाइक का कोड क्या होगा? देखिए ये 2 नंबर पे होता है, ये 9 पे होता है, के फॉर 11 और ई फॉर 5। तो एक जोड़ना है तो 3 हो गया, एक घटाना है 8 हो गया, एक जोड़ना है 10, सॉरी एक घटाने के बाद जो है एक हमको जोड़ना है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया? घटाना होगा तो 4, तो क्या हो गया? 3 8 12 4, 3 8 12 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 3 8 12 4। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है सीपीओ के एग्जाम में पूछे गए हैं। सेम पैटर्न आपको जो है देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कि मशीन का कोड क्या होता है। अगर आपको इसके अलावा भी रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन रीजनिंग को देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं, रेलवे के, एसएससी के। ठीक है, और जो कोई भी भाई लोग रीजनिंग के आरआरबी एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो उनका वहां भी जो है प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं ये
मशीन का कोड लिखा गया है ये, आपको देख के ही पता चलेगा कि मशीन को जो है, मशीन के अक्षर को ही इधर उधर करके ये लिखा गया है, देख के ही पता चल रहा है, MACHINE। तो इसके लिए कोड क्या किया गया है, CAMHENI। तो देखिए MA को जो है MA को क्या किया गया है, CA को, ठीक है, देखिए पहले CA है तो उल्टा से रिवर्स से CA को लिख दिया गया है, और M को उठाकर जो है 2 लेटर के बाद में, जो M के नेक्स्ट 2 लेटर के बाद में डाल दिया गया है, ठीक है। फिर H को कांस्टेंट रखा गया है, H को कांस्टेंट रखा गया है, और फिर उसके बाद जो है I को नेक्स्ट 2 लेटर के बाद में डाल दिया गया, इसको फिर से रिवर्स लिखा गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें कितने लेटर हैं, 7 लेटर हैं, 7 लेटर हैं, और इधर भी मेरा 7 लेटर हो गया। तो आपको देखिए मॉन्स्टर को इसी तरह कैसे लिखना होगा, मॉन्स्टर को MONSTER। तो देखिए जिस तरह से 3 लेटर के बाद वाला कांस्टेंट रखा गया है, तो S यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा 3 लेटर के बाद में। M को उठा के ON के बाद में रख दिए तो यहां पर OM हो जाएगा, और इसको रिवर्स में लिख दिए, ON को जो है आपस में रिवर्स कर दिए तो NO हो जाएगा। अब T को उठा के इधर डाल दिए और इसको आपस में क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा, और T यहां पर हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, NOMSRET, NOMSRET, यही वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेटर क्वेश्चन को देखिए, यहां पर जो है बैचलर को लिखा गया है, इसमें बैचलर को इसमें लिखा गया है, तो क्या पैटर्न लगाया गया है, बैचलर को लिखा गया है SNMDIBBA लिखा गया है। तो कैसे, सामंजस्य मतलब कोहेंशन, कोहेंशन को लिखा जाएगा, कैसे, कोहेंशन को लिखा जाएगा। तो आप देखिए ये आपको समझ में, यहां भी आपको जो है B के बाद A यहां पर नजर आ रहा है, B यहां पर है, A यहां नजर आ रहा है, B भी यहां नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि B में एक माइनस करके जो है इधर लिख दीजिए, फिर A में जो है, इसमें जो है, ये भी क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्या किया गया है, देखिए -1 किया गया है और इधर लिख दिया गया है, फिर यहाँ +1 किया गया है, इधर लिख दिया गया है, फिर -1 लिख के इधर लिख दिया गया है, फिर +1 H +1 हो गया I, E -1 D, L +1 M, O -1, O के कम -1 करेंगे तो N हो गया, फिर R में 1 जोड़ेंगे तो R के बाद S होगा। तो ये भी क्या हो गया, क्रॉस कोडिंग है, ये भी क्या है, क्रॉस कोडिंग का एग्जाम्पल है। तो आपको जो है कोहेंशन को कैसे लिखा जाएगा, कोहेंशन, कोहेंशन को कैसे लिखा जाएगा, तो हम इस देखना है कि स्टार्ट कहां से किए हैं, माइनस से, स्टार्ट कहां से किए हैं, माइनस से। तो C में -1 किए तो B हो गया, C में माइनस किए तो B हो गया, O में अगर माइनस सम करें, O के बाद एक में माइनस किए तो दूसरा में प्लस, O में अगर एक प्लस कर दिए तो क्या हो गया, P हो गया। पहले इतना देखिए कि अंतिम 2 में P और B है, यहाँ पर है क्या PB, नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर है क्या PB, नहीं होगा ये भी, यहाँ पर PB यहाँ पर है तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे BP है लेकिन होना क्या चाहिए, PB होना चाहिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप पूरा करना चाहें, एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, तो जस्ट आपको करेक्टली कोड को डिकोड करना है कि कैसे करके कोडिंग किया गया है, और पूरा ना करते हुए डायरेक्ट जो है आपको ऐसा लेटर लिखना है जिससे क्विक आंसर मिल जाए। तो देखिए वही चीज यहाँ पर आप पूरा पैटर्न कर देना है, ठीक है।
तो इसमें भी वही करना था, प्लस -1 से स्टार्ट करना है, +1 फिर -1 +1 -1। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। यहां पर देखिए कैब का मतलब क्या दिया गया है, 13 दिया गया है। कैब का मतलब 13 दिया गया है, तो ये हो गया 3 नंबर पे, ये हो गया 1 नंबर पे, ये हो गया 2 नंबर पे। तो बताइए इसमें कैसे होगा, 3 + 1 + 2 यही वाला करके देखते हैं। तो 3 1 4 2 6, 13 कैसे लाएंगे, दोगुना कर दिए, दोगुना कर दिए तो क्या आ गया, यहाँ दोगुना कर दिए तो 12 और 1 जोड़ दिए तो 13। उसी तरह फीड में देखते हैं, फीड में ये 6 हो गया और ये 5 + 5 10, 16 और 4 हो गया कितना, 20। सेम पैटर्न लगाएंगे, दोगुना करके +1, दोगुना करके +1, ये 40 + 1 क्या हो गया, देखिए यहाँ भी 41 आपको दिया गया है। तो आपको इसी बेसिस पे इसका निकालना है। तो ये कितना पे हो गया, 10 + ए का हो गया 1, डी का हो गया 4, ई का हो गया 5, 10 + 1 11, 11 और 4 15, 5 20, 20 को दोगुना करके +1 कर दिए तो हो गया कितना, 41 इसका भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, 41। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डीआईजी का अर्थ क्या हो गया, 41। डीआईजी का अर्थ क्या हो गया, 41। तो ये क्या हो गया 4 नंबर पे, ये हो गया कितना 9 नंबर पे, ये हो गया कितना 7 नंबर पे, ये हो गया 4 नंबर पे, ये हो गया 9 नंबर पे, ये हो गया 7 नंबर पे। तो 4 + 9 + 7, 4 + 9 + 7 कीजिए, 9 20, 16 4 20 गुने 2 40 + 1 41। ठीक है, उसी तरह गॉड, गॉड का COAD, तो हो गया 7 + O का हो गया 15 + 1 + 4, तो ये कितना हो गया 7 4 1 5 4 1 5 20 27, 27 गुने, सेम पैटर्न लगाएंगे, दोगुना करेंगे +1 कर दिए। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे आपको 55 देखने को मिलेगा। और फैक्ट में क्या होगा, फैक्ट में क्या होगा, तो फैक्ट में क्या होगा, ये 6 हो गया और 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 20 हो गया। सम में जब करेंगे, इसका सम करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 6 + 1 7 3 10 और यहाँ हो गया 20 30, 30 को दोगुना किए 60 और +1 किए तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 61 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर डोंकी को 88 कोट किया गया है। डोंकी को जो 88 कोट किया गया है, डोंकी को 88 कोट किया गया है, कितना 88। तो देखिए इसका सम करेंगे तो 88 आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर दिए डिजिट्स का, अगर जो भी पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 88 आएगा, नहीं, ये तो 88 से बहुत अधिक आ जाएगा, 3 डिजिट से ऊपर आ जाए, 3 डिजिट आएगा इसमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसमें हम नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है कि अगर इसके पोजिशनल वैल्यू को, जैसे ये हो गया 4 नंबर पे, ये हो गया 15 पे, ये हो गया 14 पे, ये हो गया 11 पे, ये हो गया 5 पे, ये हो गया क्या 25 पे, तो इन सभी को गुना करेंगे तो 88 आएगा, नहीं, तो इसलिए गुना का काम इसमें नहीं होगा, इसमें सम ही करके देखते हैं। 4 + 15 + 14 + 11 + 5 + 25, तो देखिए जब सम करते हैं 25 5 कितना हो गया, 30 हो गया, 25 + 5 30 हो गया, 30 और 15, ठीक है, देखिए 25 5 30, 25 5 30 और यहाँ कितना हो गया 15, 45, 45 हो गया 45, और यहाँ पर मान लीजिए एक इसका ले लिए, 45 + 15 60, और यहाँ पर 10 हो गया, 60 10 70 और 7 74, 74 आ रहा है, कितना आ रहा है 74 आ रहा है, 74 आ रहा है। यहाँ पर कितना 88 है, तो इसमें 14 ऐड कर सकते हैं 88 आने के लिए,
ठीक है, इसमें सम ही करना होगा। 14 जब ऐड किए तो मेरा कितना आ गया, 88 आ गया। ठीक है, जनरली जो है 14 ऐड किए, तो इसमें भी आपको क्या करना होगा कि जो अब आएगा तो उसमें 14 ऐड करना होगा। स्पैरो में भी सेम पैटर्न आना चाहिए। तो देख लीजिए, स्पैरो का हो गया 19 प्लस पी का कितना हो गया। आपको क्वेश्चन से जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये पता चलेगा कि इस टाइप का नंबर ऐड नहीं होता है इतना। ठीक है, 14 15 नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए 19 हो गया, फिर ये 16 हो गया, प्लस 1 हो गया, प्लस 18, और आर का फिर हो गया 18, ओ का हो गया 23, सॉरी ओ का क्या हो गया 15 हो गया। ओ 15 नंबर पे होता है और डब्ल्यू जो होता है 23 नंबर पे होता है। ठीक है, ओ हो गया 15 नंबर पे और ये हो गया 23 नंबर पे। आप सिर्फ जो है इतना पूरा ना जोड़ के यूनिट डिजिट पे जोड़िए और देखिए 8 आएगा क्या, 9 6 15, 15 1 16, 16 8 24, 24 8 34, 24 8 24 8 32, सॉरी 9 6 15 प्लस 1 16, 24 8 32, 5 37, 32 5 37, 37 3 40, जीरो आ गया, यूनिट डिजिट पर जीरो आ गया। और 14 भी जोड़ना है तो 4 देखिए जोड़ते हैं तो ये 4 आता है, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, तो ये तो मेरा फेल हो रहा है। अब इसके अलावा देखिए इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसके अलावा जो इसमें कुछ भी नहीं होगा। अब ऐसा देना चाहिए कि जो स्टूडेंट वो पकड़ सके, ऐसा भी अटपट नहीं देगा, एक लॉजिकल वे में देगा, नहीं तो ऐसे तो कई बनाने का माध्यम है, तो वो सभी क्वेश्चन को छोड़ ही देना बेहतर है। ठीक है, तो एक इसमें देखिए हमने बताया था रिवर्स लेटर का, हमने क्या बताया था रिवर्स लेटर का। तो अगर इसमें रिवर्स लेटर जो होगा, डी का पोजिशनल वैल्यू 4 है, तो आप देखिए हमको यहाँ पर क्या है, रिवर्स लेटर से मतलब नहीं है, सिर्फ जो है नंबर आएगा वो मतलब है नंबर से। तो इसको क्या कीजिए कि जैसे 4 है 15 है, ये सभी का सम चाहिए आपको। तो रिवर्स लेटर का जो होगा इसमें क्या ऐड करेंगे कि 27 हो जाए। रिवर्स लेटर का हमको पता है कि 27 होता है, 4 में क्या ऐड करेंगे कि रिवर्स लेटर बन जाए। डी का रिवर्स लेटर क्या होगा, डी का होता है 4 और रिवर्स लेटर का सम होता है 27। ठीक है, रिवर्स लेटर का सम क्या होता है 27 होता है। तो इसमें क्या ऐड करें कि इसका पोजिशनल वैल्यू 27 हो जाए। तो डी का हो गया 4, इसमें 23 ऐड करेंगे, 23 हो गया डब्ल्यू। डी और डब्ल्यू क्या होगा, रिवर्स लेटर होगा, लेकिन हमको सिर्फ नंबर से मतलब है, तो इसमें 23 ऐड करना होगा। इसमें क्या ऐड कितना करना होगा, 12 ऐड करना होगा तभी 27 आएगा। इसमें 13 ऐड करना होगा 27 आएगा। इसमें कितना करना होगा, 16 ऐड करना होगा तभी 27 आएगा। इसमें 22, और इसमें कितना ऐड करना होगा, इसमें 7 ऐड करना हो, 27 मतलब 8 ऐड करना हो, कितना हो गया 2 ऐड करना होगा, सॉरी। इसमें कितना ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। कितना ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। अब देखिए इसका रिवर्स लेटर तो ये सभी हो गया। अब रिवर्स लेटर का सम आप करके देखिए क्या 88 आता है क्या। तो देखिए 3 2 5 3 8 6 14 2 16 2 18 के 8, कैरी रहा 1, 2 + 1 3, 4 5 6 2 8, देखिए 88 आ गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, रिवर्स लेटर का आपको सम करना होगा। इस पैरों में भी देखिए आप करके देखिएगा, ये सभी तो इसका पोजिशनल वैल्यू है, तो आप करके देखिए। 19 में क्या ऐड कीजिएगा 23 आ जाए, 4 ऐड करेंगे 8 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 8 ऐड करेंगे 27 आएगा, 11 ऐड करेंगे 27 आएगा, 26 ऐड करेंगे 27 आएगा, 9 इसमें भी 9 ऐड करेंगे, इसमें 12 ऐड करेंगे, और इसमें कितना ऐड करेंगे 4 ऐड करेंगे। ठीक है, 4 ऐड करेंगे, कितना ऐड किए हम 4 ऐड करेंगे। तो देखिए इसका सम कीजिए सभी का, जैसे सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 + 1 9,
ठीक है, 8 प्लस 1 9, 6 15, 24, 24 प्लस 9 33, 33 प्लस 2 35, 35 प्लस 4 39 के 9, हाथ में रहा 3, कैरी रहा 3, 3 1 4, 2 6, 1 7, 79, 79 है। तो ये क्या है, रिवर्स का कॉन्सेप्ट है, रिवर्स का कॉन्सेप्ट है। उसी तरह पिजन को आपको लिखना है, पिजन को लिखना है तो PEGION, ठीक है, PEGION। तो आप सभी का इस तरह भी कीजिए, 16 हो गया, फिर ये क्या हो गया 5 हो गया, ये क्या हो गया 7 हो गया, ये क्या हो गया 9 हो गया, ये क्या हो गया 15 हो गया, और ये क्या हो गया 14 हो गया। अब कितना ऐड कीजिएगा इसमें, इसका रिवर्स 27 हो जाए तो ये हो गया 11, ये क्या हो गया 22, ये क्या हो गया 20, 20 ये हो गया 18, ये कितना हो गया 18 हो गया, और ये कितना हो गया 12 हो गया, और ये कितना हो गया 13 हो गया। तो सम कीजिएगा तो देखिए यहाँ का यूनिट डिजिट सबका अलग है, तो इसको सम ही कर लीजिए। ये देखिए 27 होगा, ये भी 27, ये भी 27, 27, ठीक है। तो 2 प्लस 1 3, 8 3 11, 2 13, 8 3 16, यानी इसका जो सम होगा ये 96 होगा। इसका सम कितना होगा 96 होगा, इसका सम कितना होगा 96 होगा, ठीक है। तो ये अगर याद रहेगा आप प्रत्येक का, जैसे पीके मूवी तो पी फॉर के का कितना होता है 11 होगा, आपको पता है पीके मूवी हो गया, ये हो गया 11 हो गया। ई का होता है 22, 22 किसका होता है ईवी, ईवी मॉडल आपको पता है ना, ई फॉर ईवी मॉडल आपको पता है, ईवी मॉडल, ई फॉर भी हो गया 22, जी का हो गया 20, तो जी का हो गया सेम यहाँ बता देते हैं, जी का आपको पता है ना जीटी रोड, जीटी रोड, तो जी का हो गया टी, ठीक है, जी का रिवर्स हो गया टी। आपको तुरंत पता चलेगा कि टी का क्या होता है 20 होता है, जी का टी का क्या होता है 20 होता है। अब आई, आई फॉर इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन रेलवे तो आई आर, आर का कितना हो गया 18, ओ का हो गया 12, यानी क्या हो गया लव, एल ओ भी 12 एल, तो ओ का हो गया क्या एल होता है, लव में ओ एल क्या होगा, ये आपस में अपोजिट होगा। एन का अपोजिट ये आपको पता होना चाहिए क्या होगा, एन होता है, ठीक है। एम का ये पता रखिए कि एम का जो होता है एन होता है, नहीं तो आप क्या रखें मून याद रख लीजिए, मून, एम और एन क्या होगा आपस में अपोजिट होगा। तो जो भी हम यहाँ कह रहे हैं उसको नोट डाउन करके रखिए, कहीं पर काम आएगा। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पर जो है कॉन्सर्ट का कोड देखिए, देख के ही पता चल रहा है ना कि ये जो है अक्षर को इधर उधर करके बनाया गया है। तो इसको भी क्या इसमें देखिए पैटर्न है, कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट है, तो सीएन को एक साथ रखा गया है। कॉन्सर्ट को देखिए, कॉन्सर्ट है ना, तो यहाँ पर CN ER, देखिए CN लिख दिया गया, फिर ER एक छोड़ के एक ER कर दिया गया है, और O को लिखा गया है, फिर O, फिर C और T को एक साथ, यानी कि ऐसे ऐसे, ठीक है, CN ऐसे, ठीक है, CNER, ठीक है, ER को लास्ट वाले अंतिम जो तीसरे और दूसरा डिजिट है उसको एक साथ रखा गया है, ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या लिखा गया है, ये और ये और ये एक साथ रखा गया है, और बाद बाकी को इधर लिखा गया है। फिर उसी तरह इसमें भी आपको करना होगा, SMARTER, स्मार्टर, तो क्या लिखा गया SATE एक साथ, SATE, तो यहाँ पर SATE कहाँ है,
देखिए इसमें सी दो गो है, इसमें क्या है, सी दो गो होना चाहिए, तो इस तरह SATE और बाद बाकी को जो है इसको 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 एक साथ रखा जाएगा MRR। ठीक है, एक तो पैटर्न ये भी है लेकिन यहां पर कहीं भी नहीं है। फिर देखिए हो सकता है कि कुछ अलग पैटर्न होगा, तो CNE, NE को एक साथ रखा गया है, ये तो कंफर्म है। NE यहां पर एक एक है, तो NE को एक साथ रखा गया है, तो तीसरा लेटर और पांचवा लेटर को एक साथ रखा गया है। लेफ्ट से तीसरा लेटर और पांचवा लेटर को एक साथ रखा गया है। तो आप जो ये सब पूरा ना करके यहां पर देखिए, यहां पर N एक ही है, तो तीसरा लेटर क्या है, यहां पर A है और पांचवा लेटर T है, तो A और T को जो है एक साथ रखा जाएगा। A और T को जो है एक साथ रखा गया है इस जगह पर, सेकंड और तीसरे लेटर पे। तो यहां पर A और T को सेकंड लेटर पर रखा गया है, देखिए यहां भी रखा गया है, यहां भी रखा गया है, ये वाला तो आंसर मेरा नहीं हो गया, और यहां भी रखा गया है। फिर देखिए इसके अलावा टी है, यहाँ पर टी और ओ को एक साथ रखा गया है। टी और ओ को जो है एक साथ नहीं, ओ को कहां पर रखा गया है, अंतिम से तीसरे लेटर पे। ओ को अंतिम से तीसरे लेटर पर रखा गया है। और अच्छा, यहां पर देखिए डायरेक्टली आप कैसे करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी क्या है, सही है, एक पैटर्न यहां भी ये भी बन रहा है, लेकिन यहां पर जो दो सी दे दिया गया है ना, इसी कारण से आपको जो है दिक्कत हो रहा है। तो देखिए क्या किया गया है, CONCERT दिया गया है, CONCERT दिया गया है। अब क्या किया है, इस C और ये T यही वाला है, CT को इधर से लिख दिया गया, ये C और ये T, तो CT हो गया। O और R यानी कि पहला का सेकंड, अंतिम से दूसरा को जो है उल्टा करके लिख दिया गया है, यानी कि यहां पर क्या लिखा गया है, OR लिखा गया है, RO लिखा गया है। ठीक है, RO लिखा गया है, RO लिखा गया है। ठीक है, RO लिखा गया है। अब तीसरा और इधर से तीसरा, अंतिम से तीसरा, और ये क्या हो गया, तीसरा, तो एक बार NE लिखा गया है। ठीक है, इसको एक बार क्या सीधा सीधी लिख दिया गया है, सीधा सीधी लिख दिया है, एक बार रिवर्स कर दिया गया है, फिर से सीधा सीधी लिखा गया, फिर से अब रिवर्स कर दिया जाएगा। रिवर्स किसका, N और E है, फिर C का यहां पर C लिख दिया गया है, C का एक ही बचा ना, C का C लिख दिया गया है। तो देखिए इस बीच वाले को एज इट इज लिखा गया, इस बीच वाले को एज इट इज लिखा गया है, तो यहां पर बीच वाले को जो है एज इट इज आपको देखिए स्मार्टर है, SMARTER, तो 20 वाले को जो है, बीच वाले को पहले यहां लिख देंगे। ठीक है, अब S और ये क्या हो गया, R हो गया, SR को पहले जैसे थे वैसे ही लिख देंगे SR को, तो यहां पर लिख दिया गया SR। फिर इसको ME को जो है लेके हम क्या करेंगे, उल्टा से लिख देंगे, E और M लिख दिए, E और M लिख दिए। अब फिर जो है A और T को सीधा सीधी लिख दिए, A और T को सीधा सीधी लिख दिए, तो ये वाला RATEMSR, RATEMSR ये वाला करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ा सा क्या था, कंफ्यूजन था, इसमें कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है। ठीक है, बट आपको ध्यान से बनाना होगा, बनाते बनाते आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मैड को क्या लिखा गया है, ये कोड किया गया है। मैड को क्या कोड किया गया है, ये तो M का हमको पता है कितना होता है, 13 नंबर पे M होता है, A होता है 1 नंबर पे, ये होता है 4 नंबर पे, ये होता है 5 नंबर पे। आप देखिए 13 को जो है यहाँ 12 लिखा गया है, 1 को 2 लिखा गया है,
यानी हम क्या किए हैं कि 13 में 1 माइनस करके 12 लिखा गया है। फिर सेकंड 1 है तो 1 में हम क्या किए हैं प्लस 1 लिख के 2 लिख दिया गया है। फिर 4 में माइनस 1 करके 3 लिखा गया है और फिर 5 में प्लस 1 करके 6 लिखा गया है। तो उसी तरह 12 2 3 6 लिखा गया है। तो स्टार्ट कहाँ से, माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट माइनस प्लस करना है। फिर यहाँ भी देखिए वही चीज है, बी का क्या होता है, बी होता है 2 नंबर पे तो 1 माइनस कर दिया 1, ए हो गया 1 नंबर पोजीशन पे प्लस 1 कर दिया गया। डी में अगर हम माइनस 1 करेंगे, डी होता है चौथे पे तो यहाँ 3 हो गया। तो उसी तरह क्या कर दिया गया, डेक का कर दिया गया। तो माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस 1 लेंगे तो ये होता है 4 5 3 11, माइनस से स्टार्ट 3 तो यहाँ प्लस 1 6 माइनस 1 तो 2 प्लस 1 तो 12, 3 6 2 12, 3 6 2 12। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। यहां पर देखिए क्या है, मंकी को लिखा गया है इसमें, आपको देख के ही पता चलना चाहिए। जैसे मंकी है तो क्या हम करेंगे, जेड लिखा गया है तो आप देखिए वाई जेड के करीब है, वाई जेड के करीब है, वाई से प्लस 1 कर दिए, वाई से जो है क्या कर दिए हैं प्लस 1 कर दिए हैं, ई से 1 माइनस कर दिए गए। तो वही चीज यहां भी है, ठीक है। यहां पर -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 एक एक करके, m से -1 किए तो l आया, o से +1 किए तो p आया, n के बाद -1 m आया, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर स्ट्रोक को लिखा जाएगा STROKE स्ट्रोक। तो ये देखिए s में -1 करना है तो -1 जैसे s से नीचे गए, s होता है 19 नंबर पे तो ये r हो गया 18, s हो गया 19 पे तो 1 माइनस गए तो r हो गया। तो r से कौन सा स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, 3 है तो उसके अंतिम वाला देखेंगे अलग है ना, आपको रिजल्ट ही एलिमिनेट करना, अंतिम वाला देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, यहाँ यहाँ 6 आपका जो है, यहाँ पर 6 जो है आपका क्या है अल्फाबेट्स है। तो माइनस से स्टार्ट कर रहे हैं तो छठा वाला किससे होगा, देखिए -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, ठीक है। तो छठा वाला जो होगा वो अपोजिट में होगा, और सम संख्या है तो अगर -1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो सम संख्या नेक्स्ट में क्या है 2 है, 2 में +1 दूसरे वाला संख्या में अगर +1 कीजिएगा, देखिए ये क्या हो गया पोजीशन देखिएगा, यहाँ पर 6 आपका जो है लेटर है, 6 लेटर है। अगर आपका सम संख्या जो है दूसरा जो है सम है, अगर इसमें आप जो कीजिएगा सेम पोजीशन पे वही होगा, छठा में भी वही होगा, आठवां भी वही होगा, 10वां भी वही होगा। यहाँ पहला हो गया, तीसरा हो गया, ये क्या विषम है तो पहला में अगर -1 किए तो जितना विषम होगा सब में माइनस किया। तो ये देखिए टी में तब क्या करेंगे, अगर -1 से स्टार्ट किए तो नेक्स्ट में +1 करेंगे, तो दूसरे वाले संख्या में +1 कर रहे हैं तो इधर भी जो है छठे वाले संख्या में +1 करेंगे, ई के बाद आएगा एफ, तो अंतिम में एफ वाला ही है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन है, देख के ही पता चल रहा है कि सेम टू सेम उसी से बनाया गया है। एक्सप्लेन में देखिए ई एक्स को जो है रिवर्स कर दिया गया है, पी एल को रिवर्स कर दिया गया है, पी एल को नहीं एन आई को रिवर्स कर दिया गया है। इसको देखिए एक्सप्लेन PLAIN, तो यहां पर देखिए ई एक्स को रिवर्स किया गया है, बिल्कुल ई एक्स को रिवर्स किया गया है। इसके अलावा तो एक्स और ई कहीं पर भी नहीं है, इसके अलावा एक्स और ई जो है कहीं पर भी नहीं है, बस इसी से आंसर आपका मिल सकता है अगर कॉमन ना रहा तो फैक्ट्री में भी ए एफ को रिवर्स किया जाएगा। देखिए ये वाला एक एलिमिनेट हुआ, बाद बाकी जो है ज्यों का त्यों रहा। अंतिम वाला भी एन आई कहीं पर भी नहीं है, एन आई एन को क्या लिखा है एन आई, और एन आई कहीं है क्या, नहीं। तो अंतिम वाले को भी यहाँ रिप्लेस ओपी हो जाएगा, ओपी कहाँ है, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर देखिए आर वाई हो गया, आर वाई को जो हम क्या लिखेंगे इसको
वाई आर लिखेंगे, तो वाई आर कहाँ पर है, वाई आर देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, इसमें तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ए को जो है तीसरा, अंतिम से तीसरा को उठा के कहाँ ला दिया गया है, तीसरा स्थान पे ला दिया गया है, दो स्थान के बाद में प्लेस किया गया है अंतिम से तीसरा। तो यहाँ भी अंतिम से तीसरा को लाकर जो है यहाँ पर एफ ए ओ होना चाहिए, एफ ए ओ होना चाहिए, ए एफ ओ होना चाहिए। तो यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो यही वाला होगा। तो अगर हम इसी को लेते ना, इसी को अगर लेते तो करेक्ट आंसर तुरंत मिल जाता, इसी को लेते तो करेक्ट आंसर जो होगा तुरंत मेरा मिल जाता। ठीक है, कैसे, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों में देखिए ए को उठा के यहाँ से यहाँ ला दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर ला दिया गया, यहाँ भी ओ को उठा के यहाँ ला दिया गया तीसरा पर। तो तीसरा पर ओ कहाँ है, कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पर है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में देखिए फादर को 7 लाया गया है। अब फादर में अगर आप पोजीशन ढूंढिएगा, पोजिशनल वैल्यू को, तो होगा क्या, पोजिशनल वैल्यू को सम कीजिएगा तो भी 7 से बहुत अधिक आएगा, ठीक है, और गुना कीजिएगा तो होगा ही नहीं। तो इसमें क्या है, देखिए एक नया पैटर्न है ये भी 7। तो यहाँ पर 7 क्या, आपको जो है इसका काउंट करना है, कितना नंबर ऑफ लेटर है, नंबर ऑफ लेटर कितना है, 6 है। नंबर ऑफ लेटर कितना है, यहाँ पर देखिए 6 लेटर है। नंबर ऑफ लेटर के बिहाफ पर भी बनाया जाता है क्वेश्चन। 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया, 6 + 1 क्या हो गया, 7 हो गया। इसी तरह डिस्टेंट में कितना है, डिस्टेंस में हो गया 7 लेटर है, 7 है, एक ऐड करना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आइए ड्राइव है, ड्राइव को ये लिखा गया है। तो जैसे ही नंबर आपको देखने को मिलेगा इतना बड़ा नंबर, तो आपको क्या करना होगा, इतना बड़ा नंबर है, क्या करना होगा, गुना करके, गुना तो नहीं दिया जाता इस टाइप का, इतना बड़ा गुना आपको करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ड्राइव है, DRIV ड्राइव है, और ड्राइव को आप देखिए 5 9 3 7 2, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, SPUR को 6 4 8 9। जब भी आपको जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो एक बार जरूर चेक कीजिएगा, क्या दोनों लेटर मिलाकर जो है कोई नया लेटर बनाया गया है क्या। जैसे प्राइड का पूछा गया है, प्राइड का पूछा गया है, आप देखिए पी का भी यहाँ पर पी भी दिया है, और पी कहीं दिया है नहीं, आर दिया गया है, यहाँ देखिए आर का कोड, और यहाँ आर का कोड, आर का कोड 9 है, यहाँ भी आर का कोड 9 है। तो प्रत्येक लेटर को जो है एक यूनिक कोड दिया गया है नंबर के रूप में, तो इसी से यह बना है। तो पी के लिए क्या चाहिए, पी है यहाँ पर सेकंड पर, तो यहाँ हो गया 4, तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 से स्टार्ट होने वाले ये तो नहीं है, और कोई भी ऐसा ढूंढिए जिसमें जो है, देखिए आर को क्या दिया गया है, 9 दिया गया है, तो ये कैंसिल। अब अंतिम वाला ढूंढ लीजिए कि अंतिम वाले ई का क्या होगा, ई के लिए जो है ये अंतिम वाला होगा 2, तो 2 से यही हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये कोड होगा, ठीक है, ये कोड होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक लेटर के लिए जो है एक अलग अलग नंबर का कोड के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पेंसिल, पेंसिल है, तो यहाँ पर PNEICL, उसी को लेटर इधर उधर करके, अब देखिए कोई PN है, ई को उठा के जो है यहाँ पर कर दिया गया है, आई को जो है यहाँ पर, सी को जो है जस्ट इस प्लेस पे रखा गया है, सी को जो है उठाकर जो सेकंड वाला है उसको नेक्स्ट कर दिया गया, तीसरा कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ई को भी नेक्स्ट कर दिया जाएगा, तो अंतिम से तीसरे पर ई होना चाहिए, यहाँ पर दूसरा पर ही है, तो होगा क्या आंसर, यहाँ पर भी जो है ओ है तीसरा पर, यहाँ पर भी देखिए नहीं है, यहाँ पर क्या है, तीसरा पर ई है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, यही मेरा जो है करेक्ट आंसर होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए AN है, यहाँ पर क्या है, AN है, AN को 14 लिखा गया है, AN को 14 लिखा गया, आपको पता है A का वैल्यू 1 होता है, N का वैल्यू 14 आता है, तो 14 कैसे लाएंगे, दोनों का गुना करेंगे तो
14 आ जाएगा। दोनों का गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। सी होता है 3 पे, ए होता है 1 पे और टी होता है 20 पे। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुना 20 हो गया 60। यहाँ हमको ये मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि बी का हो गया 2, ई का हो गया 5 और जी का हो गया 7। 35 गुना 70 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना, 70। ये देखिए, ये आपको देख के पता चल रहा है। तो ये इधर उधर करके ही लिखा गया है, तो बताइए कैसे करके लिखेंगे। ऐसा यूनिक ढूंढिए जो इसमें ना हो। ई एल को आपस में रिप्लेस एम ई को कर दिया गया। देखिए बी को जो है, बी को आपस में ऐसे किया है। और अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि डबल जेड को कांस्टेंट रखा गया है। डबल जेड को जो है कांस्टेंट रखा गया है। डबल जेड को कांस्टेंट रखा गया है। और ये अंतिम से जो है तीसरा और चौथा, अंतिम से तीसरा चौथा है। तो ये भी अंतिम से तीसरा और चौथा है। तो तीसरा और चौथा लेटर को कांस्टेंट रखा गया है। तो ये तीसरा और चौथा लेटर को कांस्टेंट रखा गया है। कहाँ से, अंतिम से। तो एम आई जो है तीसरे चौथे लेटर पे कहाँ कांस्टेंट है, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखिए इधर एम आई कर दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर तो है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब देखते हैं कि और क्या किया गया है। ई एम को देखिए आपस में क्या लिख दिया गया है, ई एम को आपस में एम ई लिख दिया गया है। ई एम को क्या लिख दिया है, एम ई। तो एम ए को यहाँ पर क्या होगा, रिप्लेस कर दी, आपस में जो है रिवर्स कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए आपस में। तो एम ए को क्या लिख देंगे, ए एम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर है क्या, नहीं, यहीं पर होगा, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये लिखा गया है। और पेरेंट को क्या लिखा गया, ये लिखा गया है। तो देखिए क्या ओरिएंट जो है या ऑपरेशन और पेरेंट को मिलाकर बनाया गया है क्या, ऑपरेशन और पेरेंट को बनाकर मिलाकर बनाया गया है क्या। यहाँ पर देखिए अगर फिक्स सम देखें तो टी है और यहाँ भी क्या है, टी है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, टी है। अच्छा यहाँ पर लिखिए ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन। ठीक है, और ये क्या हो गया, बी डब्ल्यू डी ए टी एक्स पी बी जे। ठीक है, पेरेंट हो गया पी ए आर ई एन टी। पेरेंट का क्या हो गया, डब्ल्यू टी ए डी जे एक्स। ठीक है, हमको निकालना क्या है, ओरिएंट का, ओ आर आई ई एन टी। आपको देखिए ओ भी यहाँ से मिल जाएगा। ओ का क्या कोड हो गया, बी। यहाँ भी देखिए आप ओ का कोड आपको बी है, ओ का कोड क्या है, बी है। तो बी से स्टार्ट होने वाला चाहिए। इन दोनों को अगर मिला देंगे ऑपरेशन और पेरेंट के लेटर्स को, तो ये आपको सभी लेटर इसमें अंदर ही मिल जाएंगे। आर के लिए कोड क्या किया गया, यहाँ पर देखिए आर है, आर के लिए कोड क्या है, ए है, यहाँ पर ए कर दिए। आई के लिए कोड क्या दिया गया है, आई के लिए कोड दिया गया है पी का, यहाँ पी। ई के लिए कोड क्या कर दिए गए, ई का हो गया डी कोड कर दिए। एन का कोड क्या है, एन का कोड जे है और टी का कोड क्या है, एक्स है। तो यहां पर देखिए बी ए पी डी जे एक्स, बी ए पी डी जे एक्स। ठीक है, ये तीनों नहीं होगा, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैंडल को क्या लिखा गया है, कैंडल को ये लिखा जाता है CANDLE। अब देखिए इसको हालांकि मन में करना चाहिए। मन में कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए, मन में कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर कैंडल है और इसको क्या लिखा गया है, D1O। ठीक है, OEM2, EM2। और यहाँ पर क्या लिखा गया है,
मॉडर्न, MODERN। तो ई के लिए देखिए यहाँ पर ई अगर देखिएगा तो ई के लिए कोड क्या किया गया है, 2 के कोड किया गया है, और ए के लिए कोड क्या किया गया है, 1 कोड किया गया है। बाद बाकी में जो है एक एक प्लस कर दिया गया है, सी में 1 प्लस डी, ए में ए का तो कोड ही कर दिया गया, एन में प्लस 1 कर दिया गया है, डी में प्लस 1 और एल में प्लस 1 देखिए एम। तो इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ई को कोड क्या किया गया था, 2 किया गया था, तो यहाँ पर 2 लिखा गया है, और सब में जो है एक एक, यानी ए के लिए कोड यहाँ पर क्या दिया गया है, 1, और ई के लिए कोड दिया गया है 2। तो देखिए ए यहाँ पर है ना, ए के लिए 1, तो थर्ड पे अंतिम से तीसरे पे 1 होना चाहिए, यहाँ है क्या, नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये हो सकता है। इसी में केवल क्या है, 1 है, बाद बाकी किसी में नहीं है, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कोडिंग डिकोडिंग के। नेक्स्ट सेशन में जो है कोडिंग डिकोडिंग ही रहेगा, और अलग अलग जितने भी प्रकार पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। और अभी प्रोग्राम बनानी है, ये स्टार्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस अभी पैटर्न पे चल रहे हैं उसके ऑलरेडी जो है अलग अलग एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं वो यूट्यूब पे डले हुए हैं, तो वहां जाके विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर जो है चैनल को लाइक करें और कमेंट जरूर करें।